बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर मोहम्मद रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियाज़ बज़मी। खुश आमदीद, वेलकम। हमने जी आज एक लेक्चर सीरीज़ से हटकर एक दोस्त थे, उन्होंने अपने जो है वो तासुरात बयान किए, टेस्ट कैसे पास करना चाहिए, इंटरव्यू के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो खैर अलग से। लेकिन हम सीरीज़ का आज हमारा 26वां जो है वो लेक्चर है। आज हमारा टॉपिक है जी तज़किरा, अहम इब्तदाई तज़किरा निगार शोरा, फ़ारसी के शोरा। ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ये बाज़ुबाने फ़ारसी के जो शोरा हैं उनको मैंने लिखा है। और इसके बाद दूसरी, क्योंकि वाइट बोर्ड ज़रा छोटा होता है, दोनों लिखना ज़रा मेरे लिए मुश्किल है। इसके बाद इंशाल्लाह जो उर्दू के तज़किरा निगार शोरा हैं उन पर जो है वो बात की जाएगी। तो आज बात करने से पहले मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लाइक करते हैं यूट्यूब उस वीडियो को प्रमोट करता है। और अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, तज़किरा जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी होते हैं याद करना। तज़किरा एक ऐसी अदबी सिन्फ़ है, ये एक कह लें कि अदबी सिन्फ़ है और जदीद जो है वो अरबी ज़ुबान, इसमें तज़किरा के मानी टिकट के भी हैं। उर्दू तज़किरा जो है वो ब्याज़ या डायरी की एक तरक्की याफ्ता शक्ल है, क्योंकि ब्याज़ और डायरी के अंदर भी मुख्तलिफ़ शायरों का मुंतखब कलाम जो लोगों को अच्छा लगता है वो अपनी डायरी में नकल कर लेते हैं, या शायर की तारीख़, पैदाइश, अहवाल थोड़ा बहुत अगर उन्हें इंटरेस्ट है तो आप कह सकते हैं कि तज़किरा जो है ये ब्याज़ या डायरी की एक तरक्की याफ्ता शक्ल है। आगे हम चलेंगे कि तज़किरा की तरक्की याफ्ता शक्ल कौन सी बनी और क्या 21वीं सदी में भी जो है वो तज़किरे लिखे जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज जो है वो बड़ी डिटेल के साथ जो है वो बात होगी। तो आपको जो है वो अलग अलग से हम बताएंगे कि किस तज़किरे के अंदर कितने शायर हैं, किस ज़ुबान के अंदर है, और उसके बाद कौन से कैसे कैसे तज़किरे लिखे गए। तो काइंडली ज़रा जो है वो वीडियो का 1 मिनट भी स्किप ना कीजिएगा, बहुत अहम वीडियो बनने जा रही है। अच्छा जी, रवायत इसकी ये है कि उर्दू अदब में ये सिन्फ़ का फ़रोग़ जो है वो 18वीं सदी ईस्वी के जो है वो अहम वाक़यात अदब में शुमार किया जाता है कि 18वीं सदी के अवाइल में ही इस तरफ जो है वो शायरों का जो है वो रुझान हुआ। इस्तिलाह में तज़किरे से मुराद ऐसी किताब होती है जिसमें शोरा के हालात ज़िंदगी के अहम वाक़यात के साथ साथ उनका मुंतखब कलाम, और अगर उस पर जो है वो अपनी ज़ाती राय दे दी जाए तो ऐसी किताब को जो है वो तज़किरा कहा जाता है। तो अगर अपनी बेलाग राय के हवाले से हम बात करें तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो आब हयात के मुअल्लिफ़ हैं, मुसन्निफ़ नहीं कह सकते क्योंकि मुसन्निफ़ कहते हैं जो तब आज़ाद चीज़ें लिखता है, और मुअल्लिफ़ कहते हैं जो इधर उधर से दाएँ बाएँ से चीज़ों को कंपाइल करता है, इकट्ठी करके छाप देते, इसे मुअल्लिफ़ कहते हैं। तो हमें एक तरक्की याफ्ता की शक्ल, तज़किरे की जो शक्ल हमारे सामने आती है वो है जी हमारी ये आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। और हालातों वाक़यात के साथ साथ इसके अंदर मुंतखब अशार के अलावा मुदल्लल ज़ाती राय भी दी जाती है। इस तरह मुअल्लिफ़ का जो है वो तनकीदी ज़ाविया भी उभर कर हमारे सामने आता है। आब हयात इस सिलसिले की तरक्की याफ्ता शक्ल है। डॉक्टर फरमान फ़तेहपुरी जो हैं, इनकी किताब थी तज़किरा और उर्दू तज़किरा और तज़किरा निगारी। इसके अंदर इन्होंने कहा कि मोहम्मद यार ख़ान जो खाकसार था उर्फ़ कल्लू, मोहम्मद रफ़ी सौदा, ख़ान आरजू, सैयद इमामुद्दीन, वो कहते हैं कि उन्होंने भी तज़किरे लिखे थे लेकिन वो अब जो है वो नापैद हैं, हमारे सामने नहीं आए। जबकि मौलवी अब्दुल हक ने जो है वो अपनी जो ये मुकदमे इसका लिखा था नकातु शोरा का, इसके अंदर उन्होंने 1-2 तज़किरों का ज़िक्र किया है और बाकायदा उनका जो है वो नाम भी लिखा। आगे चलकर हम वो भी करेंगे। तो पहला तज़किरा जो है जी ये नकातु शोरा है। इम्तहान में ये मारूज़ी टाइप की ही सारी चीज़ें मैं लिखता हूँ, इसलिए कलम पकड़ के इन्हें जो है वो कोशिश करें नोट कर लें। अगर वाइट बोर्ड पर बाज़ का नज़र आने में मसला बनता है तो फिर आप, जब मैं बोल रहा होता हूँ ना, वीडियो को ब्रेक लगा के भी, वैसे भी जो अहम चीज़ें मैं 2-3 दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, वीडियो को ब्रेक लगा के इसे ज़रूर जो है वो लिख लिया करें। तो नकातु शोरा जो है ये 1865 हिजरी यानी कि 1752 ईस्वी के अंदर जो है ये मीर तकी मीर ने लिखा था और ये फ़ारसी ज़ुबान के अंदर था। अक्सर ये सवाल आ जाता है नकातु शोरा किस ज़ुबान में मीर ने लिखा था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तज़किरे की ज़ुबान जो है वो कौन सी है। तो इसमें जी मीर तकी मीर ने ये तज़किरा लिखा। 102 शायरों का जो है अहवाल इसके अंदर जो है वो बयान किया था। इसके अलावा इस पर जो सबसे पहला नामुकम्मल एडिशन बदायों से जो है वो
शाया हुआ और मुकदमा के साथ नवाब सदर यार जंग हबीबुर रहमान शेरवानी ने ये शाया किया था। यानी कि अभी ये एडिशन इसका ये नामुकम्मल आप कह सकते हैं, मुकम्मल एडिशन उसने शाया नहीं किया था, बिदायों से, जो हिंदुस्तान के एक इलाके का नाम है। उसके बाद जो दूसरी बार है मौलवी अब्दुल हक ने 1935 में अंजमन तरक्की उर्दू औरंगाबाद, उस दौर में इसका सदर दफ्तर जो था वो औरंगाबाद था। ये पार्टीशन से पहले की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की पार्टीशन से पहले इसका सदर दफ्तर औरंगाबाद था और औरंगाबाद से ये 1935 में शाया हुआ। और तीसरी बार ये जो है डॉक्टर इबादत बरेलवी ने 1980 में शाया किया था। और मुशायरों के हवाले से मीर को डॉक्टर सलीम अख्तर कहते हैं कि ये बड़ा नक चढ़ा शायर था। नक चढ़ा से मुराद है कि आम जो छोटे लेवल के शायर थे ये इसकी आंख में भाते ही नहीं थे, क्योंकि ख़ुद भी इसने कहा था कि ये बातें हमारी याद रहेंगी, फिर बातें ना ऐसी सुनिएगा, पढ़ते किसी को सुनिएगा तो देर तलक सर धुनिएगा। तो ये आम शायरों को इन्होंने उसके अंदर जगह ना दी। यही वजह है कि इनके तज़किरे के अंदर सिर्फ जो है वो 102 शायरों का हवाल बयान किया गया। इसके बाद दूसरा तज़किरा जो हमारे सामने आता है, इसके अलावा बल्कि इसी पर अगर बात करें तो मौलवी अब्दुल हक ने ये जो निकातु शोरा का दिबाचा या सॉरी मुकदमा जो लिखा था ना, उसके अंदर इन्होंने कहा है कि मीर से भी पहले तज़किरा निगार जो हैं ये सैयद इमामुद्दीन थे। ये मोहम्मद शाह के दौर में इन्होंने अपना तज़किरा लिखा था। इसके अलावा तज़किरा माशूक चोहल साला, ये मोहम्मद यार खाक सार उर्फ कल्लू ने 1115 हिजरी में जो है वो लिखा था। ये बात मौलवी अब्दुल हक ने की है, जबकि जो है वो डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने तो मीर के तज़किरे को ही पहला जो है वो दस्तयाब शुदा तज़किरा करार दिया है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ, मौलवी अब्दुल हक ने जब निकातु शुरा का मुकदमा लिखा उसके अंदर इन्होंने ये 2-3 बंदों का नाम लिया था, यानी कि तज़किरा सैयद इमामुद्दीन और तज़किरा माशूक चोहल साला। तो इन दो का उन्होंने जो है वो नाम बयान किया था। दूसरा जो 1 साल के बाद जो तज़किरा शाया हुआ था मीर के तज़किरे के बाद, क्योंकि मीर के बाद एक बाकायदा रवायत को जन्म मिल गया, तो वो था जी तज़किरा रेख्ता गोयां। इसे कुछ लोग रेख्ता गवैयाँ पढ़ते हैं, तो ये गवैयाँ जो तलफ़्फ़ुज़ है ये गलत है, ठीक है। तो जिस तरह दास्तान गो से गोयां, ठीक है, यानी कि बयान करने वाला आप कह सकते हैं, तो इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ कर लीजिए। तज़किरा रेख्ता गोयां 1753 ईस्वी में ये लिखा गया, यानी कि मीर के तज़किरे के 1 साल के बाद। और यानी कि इसका राइटर का नाम था फ़तह अली हुसैन गर्देज़ी। कहीं पे इसका कुछ किताबों में फ़तह अली हुसैनी गर्देज़ी भी लिखा हुआ है, दोनों ही बहरहाल ठीक है। तो इसमें 98 जो शोरा का अहवाल था वो इसके अंदर जो है वो कलमबंद किया हुआ है। और इस तज़किरे में कमो बेश 25 नए शायरों को शामिल किया गया, जिनको मीर ने स्किप कर दिया था, क्योंकि मीर एक ख़ुद भी बड़ा कादिरुल कलाम शायर था और दूसरों की शायरी को भी वो उस लेवल पे परखना चाहता था। शायर ये जो 25 शायर तज़किरा रेख्ता गोयां के अंदर जिन्होंने जगह पाई, ये मुमकिन है कि मीर को वो उनकी शायरी के अंदर कुछ ख़ास नज़र ना आया हो। तो यही वजह है कि तज़किरा रेख्ता गोयां के जो मुअल्लिफ़ थे फ़तह अली हुसैनी गर्देज़ी, इन्होंने जो है वो 25 नए शायरों को भी ऐड किया, तो कुल 98 शायरों का हवाल बयान किया। उसके बाद तज़किरा मुहसने नकात है, ये 1168 हिजरी में, एक होता है ईस्वी और एक होता है हिजरी सन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से ये इसका आगाज़ होता है। तो ये कायम चांदपुरी का जी ये है तज़किरा, ये भी फ़ारसी ज़ुबान में है। तज़किरा रेख्ता गोयां भी फ़ारसी में है, नकातु शोरा भी फ़ारसी में है। अभी ये फ़ारसी के ही चलेंगे। तो 118 शोरा का अहवाल है और ये भी फ़ारसी ज़ुबान के अंदर है। उसके बाद आ गया जी मजमुआ नग़्ज़, ये 1121 हिजरी यानी कि 1807 ईस्वी के अंदर जो है ये लिखा गया था। और कुदरतुल्लाह कासिम जो हैं इस तज़किरे के मुअल्लिफ़ हैं और इसके अंदर 696 शायरों का अहवाल जो है कुदरतुल्लाह कासिम ने अपना जो तज़किरा था मजमुआ नग़्ज़ के अंदर 696 शायरों का अहवाल जो है वो कलमबंद किया है। उसके बाद जी खूब चंद ज़का का एक तज़किरा आया था अय्यारुल शोरा, ये 1798 इसमें शाया हुआ था, ये भी फ़ारसी ज़ुबान में है और ये 851 शायरों का इन्होंने अहवाल और इनका मुंतखब कलाम जो है वो शामिल किया और अपनी राय वगैरह दी थी। इसके बाद तबकातु शोराए हिंद, एक है तज़किरा तबकातु शोरा, वो अलग है, तबकातुल शोराए हिंद तज़किरा अलग है और इसके मुअल्लिफ़ीन 2 हैं।
यानी कि एक फैलन है और दूसरा मौलवी करीमुद्दीन। इन दोनों ने दरअसल ये जो तज़किरा है ये कहाँ से लिया? ये गारसा दितासी एक फ़्रांसीसी मुस्तशरिक था, तो इसने जो है इसे उर्दू ज़ुबान से बड़ा लगाव था। कहते हैं कि गारसा दितासी, ये कभी कभी कुछ लोग सवाल करते हैं कि सर ये नाम ऐसा है, ये औरत थी या बंदा था, ये क्या बला थी? तो गारसा इसका अंग्रेज़ी में गारसीन दितासी और उर्दू में इसे आम तौर पे गारसा दितासी ही पढ़ा जाता है। ये फ़्रांस का रहने वाला था और एक दफ़ा भी हिंदुस्तान नहीं आया। तो आपको पता, जब फ्रांसीसी ताजर वगैरह इधर आते थे तो इसे शौक़ था, ये उन्हें स्पेशल एक रिक्वेस्ट करके कि जी वहाँ पे जब जाएं तो वहाँ पे फ़लाँ शायर का मजमूआ कलाम मेरे पास ले आना। तो बस तमाम अहम शायरों का मजमूआ कलाम इकट्ठा करते करते इसने जो है वो बाकायदा अपनी एक किताब लिख दी फ़्रांसीसी जो है वो ज़ुबान के अंदर, और उस किताब का जो तर्जुमा किया गया था वो तर्जुमा किया गया था जी तारीख़ अदब हिंदवी व हिंदुस्तानी, क्योंकि गारसा दितासी के अहद जो है, हमारा अब टॉपिक नहीं, उस अहद के अंदर ये उर्दू ज़ुबान का नाम जो था हिंदवी या हिंदुस्तानी था, इसलिए उसने दोनों ही नाम लिख दिए। तो ये जो तारीख़ अदब हिंदवी व हिंदुस्तानी गारसा दितासी की किताब थी, इसका तर्जुमा इन दो बंदों ने कर दिया, तबकातु शोराए हिंद। क्योंकि अगर देखा जाए तो गो उसने तारीख़ की किताब लिखी, लेकिन तारीख़ की किताब भी वो इस स्टाइल से लिखता था, यानी कि इब्तदाई तौर पे शायर के हवाल, तारीख़ पैदाइश, ये वो, उसके बाद उसका मुंतखब कलाम और उसके बाद अपनी राय भी जो है वो देता था। तो इस किताब का ये फ़्रांसीसी ज़ुबान में थी, इसका जो तर्जुमा किया था, ये तर्जुमा किया था फैलन ने, एक अंग्रेज़ ने, और मौलवी करीमुद्दीन ने। उसके बाद ये है तबकातु शोरा। मैंने कहा था तबकातु शोराए हिंद और तबकातु शोरा दो अलग अलग तज़किरे हैं, और ये तबकातु शोरा का दूसरा नाम जो है वो तज़किरा हिंदी भी है, और ये कुदरतुल्लाह कासिम का जो है वो ये तज़किरा है, और ये भी जो है ये फ़ारसी ज़ुबान के अंदर है। उसके बाद गुलशने बेखार, ये नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता का तज़किरा है, और नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता गालिब के बड़े करीबी दोस्तों में से थे, और इन्होंने गुलशने बेखार के नाम से ये अपना तज़किरा लिखा था। और इस ये तज़किरा 1835 ईस्वी में लिखा गया और फ़ारसी ज़ुबान में था, यानी कि 1835 में लिखा और 1845 के अंदर जो है वो इसे शाये किया। वैसे ही शाया नहीं होता, लेकिन आम तौर पे गलतुल आम और गलतुल आवाम का अक्सर शिकार असातिज़ा भी हो जाते हैं, तो इसे शाये कहते हैं। लेकिन अक्सर औक़ात ये इतना राइज हो चुका है कि उस असातिज़ा भी शाया ही कहते हैं, हालांकि शाया नहीं होता, शाये होता है। ठीक है जी। तो ये जी गुलशन बेखार जो है ये फ़ारसी ज़ुबान में लिखा गया, 1835 में मुकम्मल हो गया था, 1945 में शाया हुआ फ़ारसी ज़ुबान के अंदर। लेकिन 1945 में ही इसका उर्दू के अंदर, क्योंकि ये फ़ारसी में था, उर्दू के अंदर एक तर्जुमा कर दिया था जी ये ग़ुलाम कुतुबुद्दीन बातिन ने, और इसका नाम क्या रखा था? गुलशन बेखज़ां के नाम से। तो इस तरह का आ जाता है मारूज़ी के अंदर कि जी जो है वो नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता का वो जो तज़किरा है गुलशन बेखार, उसको किस नाम से जो है वो उसका तर्जुमा किया गया, या ये भी आ सकता है कि इसका क्या नाम है जी, ग़ुलाम कुतुबुद्दीन बातिन ने जो है वो किस नाम से शाया किया, या नाम दे देंगे कि गुलशन बेखज़ां के नाम से गुलशन बेखार का जो उर्दू में तर्जुमा किया गया किसने किया, तो नाम का पता होना चाहिए, ग़ुलाम कुतुबुद्दीन बातिन ने किया था जी। उसके बाद तज़किरा सरापाए सुखन, ये आप कह लें कि तज़किरों की दुनिया के अंदर एक अनोखा ऐसा तज़किरा था कि इस बंदे ने, मीर मोहसिन अली मोहसिन लखनवी ने, जितने भी शायरों का हवाल बयान किया ना, उनका जो मुंतखब कलाम किया था ना, वो सरापा निगारी से मुतल्लिक था। यानी कि महबूब के खदो खाल, आम तौर पे लोगों ने जो है वो महबूब के खदो खाल, लबो रुखसार और उसकी सरापा निगारी के अंदर जो है वो गज़लें और कई कलाम लिखा। तो इस तज़किरे की ये खासूसियत है कि उसने हर एक शायर का जो मुंतखब कलाम लिया ना, वो सरापा निगारी से मुतल्लिक था। तो इसके अंदर इसने ये 1861 के अंदर लिखा गया था, 731 शोरा का मुंतखब कलाम किया था जो सरापा निगारी से जो है वो मुतल्लिक था। अब इसके बाद हम एक सेकंड वेट कीजिए, अगली जो है वो स्टार्ट करते हैं, इसी के साथ इसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हमने इससे पहले जो है वो तज़किरा निगारी पे बात कर रहे हैं। फ़ारसी ज़ुबान के अंदर जो तज़किरे लिखे गए थे वो इससे पहले हम बयान कर चुके हैं। अब हम आते हैं जी जो उर्दू ज़ुबान के अंदर आए,
तो उर्दू ज़ुबान का जो सबसे पहला तज़किरा है उसका नाम है जी गुलशन हिंद। आपने देखा होगा कि मैंने सबसे ज़्यादा फोकस मीर तकी मीर के तज़किरे पे किया था। निकातो शोरा उसका जो है वो पहला मुकदमा लेकर किसने शाया किया एडिशन, उसके बाद दूसरी दफ़ा कब शाया हुआ, तीसरी दफ़ा मुकदमा लेकर किसने शाया किया। तो एक स्टेप बाय स्टेप उसकी तमाम चीज़ों पे हमने बात की। लेकिन जैसे जैसे आगे चलते आ रहे हैं उनकी चीज़ें ज़रा ज़्यादातर कम होती जा रही हैं। तो ये तज़किरा गुलशन हिंद जो है ये मिर्ज़ा लुत्फ़ अली, कुछ किताबों में मिर्ज़ा अली लुत्फ़ भी आता है, दोनों ही ठीक हैं। तो गुलशन हिंद 1801 ईस्वी में लिखा गया था और ये उर्दू ज़ुबान का जी पहला तज़किरा है, ये आपने याद रखना है। कई दफ़ा एक जो है ना वो दे दिया जाता है तज़किरा और पूछ लिया जाता है कि ये तज़किरा किस ज़ुबान के अंदर है। तो आपको पता भी होना चाहिए कि उर्दू ज़ुबान के तज़किरे कौन से हैं और फ़ारसी ज़ुबान के अंदर लिखे गए तज़किरे कौन कौन से हैं। तो जी उर्दू ज़ुबान का सबसे पहला तज़किरा 1801 में लिखा गया था मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने, और इससे कबल जो थे वो फ़ारसी के अंदर तज़किरे की एक रवायत मौजूद थी। क्योंकि ये अहद वो है, इस अहद के अंदर जो है वो आपको पता है कि उर्दू को एक कह लें कि ज़रा कम मायगी वाली ज़ुबान समझा जाता था, कम तर समझा जाता था फ़ारसी की निस्बत। और फ़ारसी के अंदर ये समझा जाता था कि फ़ारसी ज़ुबान के अंदर ही अपना माफ़ी ज़मीर बयान किया जा सकता है। तो गालिब ने शायद फिर इसीलिए कहा था कि जो ये कहे कि रेख्ता क्यों कर हो रश्के फ़ारसी, जो ये कहे कि रेख्ता क्यों कर हो रश्के फ़ारसी, उसे एक बार गुफ्ताए गालिब पढ़ के सुना के यूँ। यानी कि जो कहता है ना कि ये रेख्ता या उर्दू जो है ये फ़ारसी का कैसे मुकाबला करे, तो वो कहता है मेरा कलाम उसे पढ़ के सुनाए, उसे पता चल जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद जो है तज़किरा शोराए उर्दू ये मीर हसन ने लिखा था। इसके बाद मुसफ़ी के 3 तज़किरे हमारे सामने आते हैं। रियाज़ुल फ़ुसहा, तज़किरातुश शोरा, इसे तज़किरा हिंदी भी कहते हैं, और उक़दे सुरैया, ये मुसफ़ी के 3 तज़किरे हमारे सामने आते हैं। उर्दू ज़ुबान का सबसे बड़ा तज़किरा जो 5 जिल्दों में शाया हुआ। एक जिल्द का मतलब होता है कि एक किताब ज़ख़ामत के मुताबिक पूरी होगी तो दूसरी शुरू कर दी, क्योंकि किताब की एक ज़ख़ामत है, बाइंडिंग होनी है, जिल्द वगैरह होती है। तो कुछ लोग पूछते हैं जी ये जिल्द का क्या मतलब होता है। तो ये 5 जिल्दों के अंदर लिखा गया। खम खाना जावेद लाला श्री राम ने लिखा था और ये इसकी सबसे बड़ी इनफरादियत है, ये उर्दू ज़ुबान का सबसे बड़ा तज़किरा और 5 जिल्दों के अंदर है। उसके बाद आ गया जी मालिक राम। मालिक राम का शुमार शारहीन गालिब के अंदर भी है और इसने तज़किरा लिखा था तज़किरा माहो साल। मालिक राम ने आब हयात जो है वो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का तज़किरा है और इसके अलावा सुफ़नदान फ़ारस में भी तज़किरे के ही अनासिर ज़्यादातर हैं। तो आब हयात उर्दू में आप कह लें कि बड़ा तरक्की याफ्ता किस्म का जो है, इसे अगर ये सवाल आ जाए कि उर्दू ज़ुबान के अंदर सबसे तरक्की याफ्ता जो तज़किरा है वो कौन सा है, तो वो है जी आब हयात। क्योंकि आब हयात के कुछ ही अरसा के बाद हाली ने यह महसूस कर लिया कि तज़किरे के अंदर शायर की ज़ाती आरा को बड़ा दखल होता है कि वो एक जज की तरह बग़ैर सुने जो है वो जिस तरह दर्जा अव्वल का मजिस्ट्रेट है, कोई ट्रायल नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट जो है वो फ़ैसला सादिर कर देता है। चंद एक मर्ज़ी के शेर लिए, उन पर कुछ बहस जो है वो बहस व मुबासा हुआ और आखिर में अपनी राय थोप देता है। तो हाली ने इसीलिए तज़किरे को जो ऐब की वजह से जो है वो कहा कि हमें जो है वो तनकीद या फ़न पारे की छान फटक करने के लिए नए असूलों को वज़ा करना होगा। तो आब हयात जी तरक्की याफ्ता, ये आप कह सकते हैं इसे तज़किरा। गुलशन गुफ्तार ये हमीद औरंगाबादी का है। सुख़न शोरा और तज़किरातुल मुआसिरीन ये अब्दुल गफ़ूर नस्साख का तज़किरा है जी। शेरुल हिंद अब्दुस्सलाम नदवी की है और शेरुल अजम मौलाना शिबली नोमानी की है। तज़किरा शोरश, ये शीन के नुक्ते मिस हो गए थे, तो ये लिखा है जी ग़ुलाम हुसैन शोरश ने। आगे है जी मुसर्रत अफ़ज़ा अबू अल हसन ने लिखा है। उसके बाद गुलज़ार इब्राहीम ये अली इब्राहीम खां खलील ने लिखा है। गुलदस्ता नाज नैना ये करीमुद्दीन ने लिखा है। अब इसके अलावा ये 3 तज़किरे मैंने आपके सामने लिखे हैं जो औरतों की ये जो 2 तज़किरे हैं, इसमें तो औरत जितनी भी औरतें थी शायरात यानी कि फ़ीमेल पोइट्स जो थीं उनके बारे में ये लिखा गया। तो ये पहला ये बहारस्तान नाज
1864 में लिखा था हकीम फसीहुद्दीन रंज ने, और इसने ये तवाइफ़ों के अदबी ज़ौक़ को मद्देनज़र रखते हुए ये तज़किरा जो है वो लिखा था और इसका नाम रखा था बहारस्तान नाज। तो तवाइफ़ें भी चूँकि शेर व सुखन के का जो है वो बड़ा एक सुखन फ़हम होती हैं, क्योंकि जितनी देर तक वो अगर उन्हें अदब से लिटरेचर से दिलचस्पी नहीं होगी, वो अच्छी अच्छी गज़लों का इंतखाब करके अपने कोठे पे आने वाले जो कह लें कि तमाशबीन है उनको कैसे खुश करेंगे। तो ये इन्होंने हकीम फसीहुद्दीन रंज ने लिखा था, रंज तखल्लुस करते थे, और इन्होंने बाद में इसका इकरार भी किया था कि ये तो तज़किरा तो मैंने ऐसे ही मजाक में लिखा था या मजाकन लिखा था। तो ये पहला तज़किरा निगार है जिन्होंने ये तस्लीम किया था कि ये तो मैंने मजाक में लिखा। इसके अलावा ये जो दूसरा तज़किरा है, तज़किरा चमन अंदाज़, ये भी उर्दू शायरात पर, फ़ीमेल जो शायर हैं उन पर लिखा गया। दुर्गा प्रसाद नादर ने लिखा था 1878 में, और 144 शायरात का हवाल है। इससे ज़रा अच्छी तरह से दो तज़किरों को फोकस कर लीजिएगा, और ये गुलदस्ता नाज, बहारस्तान नाज को, क्योंकि ये तवाइफ़ों के अदबी ज़ौक़ को मद्देनज़र रख कर लिखा गया था, और ये दो तज़किरे खालिस्तान जो फ़ीमेल पोइट्स हैं उनके बारे में लिखे गए। तो सवाल आ जाता है कि दिए गए तज़किरों में कौन सा तज़किरा जो है वो कह लें कि शायरात के बारे में लिखा गया, तो आपको पता होना चाहिए। तज़किरा चमन अंदाज़ 1878 में लिखा गया, दुर्गा प्रसाद नादर 144 शायरात का तज़किरा है। आगे है तज़किरा नादरी, ये 1884 में लिखा गया, दिल्ली से शाये हुआ था, कल्ब हुसैन नादर ने लिखा था, और इसमें 53 यानी कि 53 शायरात का अहवाल है। इसके बाद एक तज़किरा लिखा गया था जी, तज़किरा यूरोपियन शोरा, मोहम्मद सरदार अली ने लिखा, और एजाज़ सुखन शेर अली सरखुश ने लिखा था। तो आज जी लेक्चर नंबर 26 के अंदर हमने तज़किरे की एक रवायत से, तज़किरा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, इस्तिलाह के अंदर इसे क्या कहते हैं, इब्तदाई दौर के जो सबसे पहले इब्तदाई तज़किरे हैं वो कौन से थे, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने किसे पहला तज़किरा जो है वो तस्लीम किया है, इन तमाम चीज़ों पे आज हमने जो है वो डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अगेन रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो इस पर लाइक का बटन प्रेस कर दें, और अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।